कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस, और आज आपके लिए ये सेशन जो मैं लेकर के आने वाली हूं, आपका लाइफ का डिसीजन होने वाला है इसके साथ। नहीं होने वाला है, बट मैं बताती हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है आपके लिए। मेजर पेपर पैटर्न जो आपका सीबीएसई में चेंज हुआ है इस बार 2025 में, आपको यही पेपर पैटर्न देखने के लिए मिलेगा अपने एग्जाम में। आपने अभी तक वो पेपर पैटर्न नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैं नोटिस करके आज आपको ऐसे 5 मेजर चेंजेस बताने वाली हूं जो इस बार के आपके बोर्ड्स 2025 में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेक श्योर जरूर करना, वो पूरे पेपर पैटर्न को जानने के लिए आप स्टार्ट से लेकर एंड तक ये सेशन जरूर देख रहे हो, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं करी है, लेकिन ये 5 मेजर चेंजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट चेंज, जो आप गेस कर सकते हो क्या हो सकता है, क्योंकि आपका सबसे पहला मेजर चेंज है जो अकॉर्डिंग टू आप सैंपल पेपर भी देखोगे वो तब भी उस सैंपल पेपर में भी आपको नोटिस करने के लिए मिलेगा, दैट इज इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दैट टू बाय द 50%। मतलब आपका 50% पेपर जो होगा वो पूरा भरा पड़ा होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से। नाउ लेट मी टेल यू, ये वाला जो रूल था आपके लास्ट ईयर से आ गया था, बट अभी तक सिर्फ एक ही बार एग्जाम हुआ है, मतलब लास्ट ईयर आया तो एक ही बार बोर्ड्स का पेपर हुआ था। तो लास्ट ईयर हम सब लोग टीचर्स ने आपको ये एनालिसिस करके इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि वो पहली बार ही आपका अप्लाई हुआ था पेपर पैटर्न में। बट इस बार जो वापस से आपका सैंपल पेपर रिलीज हुआ था, जो आपके बोर्ड्स ने रिलीज किया था, उसमें यही सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। इसीलिए आज मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही हूं, ये चीज बता रही हूं पॉइंट, कि आपके पेपर पैटर्न में इस बार आपको 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। मतलब अगर आप 80 मार्क्स का पेपर देखोगे तो उस 80 मार्क्स के पेपर में आपका 40 मार्क्स जो होगा वो पूरा का पूरा आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को जाता है, जो कि आपके कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो, सबसे पहला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपके क्या होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके एमसीक्यू बेस्ड। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें से आपके 16 क्वेश्चंस जो होते हैं दैट टू विल बी योर एमसीक्यूज। मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन होंगे, लेकिन एमसीक्यूज होंगे जहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। रिमेनिंग के जो 4 क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो आपके हो जाएंगे असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। ये तो आपको पता ही था, ये तो अभी तक बोर्ड्स के पैटर्न में फॉलो अप हो ही रहा था कि 20 क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, असर्शन एंड रीजन 4 होंगे, 16 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, सेक्शन के 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे। लेकिन एक सेक्शन में और अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके एड ऑन हो गए हैं, दैट इज सेक्शन ई, जहां पे आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के। यहां पे भी आपके टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहां पे जो होंगे वो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा, वो आपके कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है उससे घुमा फिरा करके अदरवाइज होकर के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि प्लांट्स में जो पानी होता है वो डायरेक्टली हम सॉइल में डालते हैं, लेकिन डायरेक्टली लीव्स तक पहुंच जाता है, तो ये प्रोसेस होता कैसे और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो दिस इज द टाइप ऑफ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको 4 मार्कर क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा, जहां पे आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर फिजिक्स में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, केमिस्ट्री में वो आपको कोई एक्सपेरिमेंटल बेस्ड केमिकल इक्वेशन पूछ सकता है। तो ये आपको सेक्शन ई में 12 मार्क्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ये हो गए 20 क्वेश्चंस एंड ये हो गए आपके 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस, क्योंकि ये 1 मार्कर होने वाले हैं आपके। इसका भी रीजन बता रही हूं। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चंस हो गए? 32 क्वेश्चंस हो गए। यू विल गेट 32 क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड। बट मैंने अभी आपको बताया 40 मार्क्स के आने वाले, ये तो 32 क्वेश्चंस आपके 32 मार्क्स के हो गए, क्योंकि सारे आपके 1 मार्कर क्वेश्चन होने वाले हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। रिमेनिंग के जो 8 मार्क्स होते हैं, रिमेनिंग के जो 8 मार्क्स होते हैं वो आपके सबसे भयानक क्वेश्चंस होने वाले हैं। बट मैं आपको डराऊंगी नहीं,
सेक्शन बी और सेक्शन सी में भी आपके ऐसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 8 मार्क्स के होंगे, लेकिन लेट मी टेल यू ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट नहीं होने वाले। जब आपको पहले के पेपर अगर आप देखोगे 10 साल पुराने पेपर्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस उसमें बिल्कुल भी नहीं थे। वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस वो आपसे पूछता था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे। बट ये जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी में देखने के लिए मिलेंगे और ये डायरेक्ट कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस आपके नहीं होने वाले। तो इस तरीके से आपका पूरा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके इस बार के पेपर पैटर्न में होने वाला है। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इसी तरीके से अपना पूरा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। दिस इज द फर्स्ट चेंज जो आपको देखने के लिए यहां पे मिलेगा अपने बोर्ड्स के पेपर पैटर्न में। नेक्स्ट, अगर मैं आपको स्निप दिखा दूं तो आप खुद देख सकते हो, ये आपका पेपर जो है सैंपल पेपर है। ये सैंपल पेपर आपका 2024-25 का है, ये सैंपल पेपर आपका 2023-24 का है, मतलब प्रीवियस ईयर का है। उसी सैंपल पेपर में उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि आपके इंटरनल चॉइसेस देखो 50% मार्क्स जो हैं आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को एलोकेट कर दिए गए हैं। मतलब इस बार आपके 50% मार्क्स जो होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आने वाले हैं। एंड ये अभी का सैंपल पेपर है जो इस बार रिलीज हुआ है, आप खुद स्निप्स देख सकते हो। एंड ये सैंपल पेपर में देखो आपका कोई ऐसा उन्होंने कंपैरिजन नहीं दे रखा था, इसीलिए लास्ट ईयर किसी भी टीचर ने आपको ये चीज नहीं बताई थी, क्योंकि ये डायरेक्टली पेपर पैटर्न आपका बोर्ड्स के पेपर पैटर्न में देखा गया था। इवन सैंपल पेपर में भी ये चीज नहीं आई थी। इस बार वापस से उन्होंने यही सेम चीज अप्लाई की है सैंपल पेपर में, इसीलिए मैं आपको एनालाइज करके ये चीज बता रही हूं कि इस बार का पेपर पैटर्न डेफिनेटली 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है। तो दिस इज द फर्स्ट चेंज जिसको ध्यान में रख करके आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझने। देखो डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। अभी रिसेंटली में ही जब हमने ऑल सेट्स डिस्कस किए थे आपके, तब आपने खुद देखा था, आपने सारे खुद क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कितने इजी क्वेश्चंस थे। ऐसे ही होने वाले हैं लेकिन थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ होंगे, तो आपको उस पे भी अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद ही है। क्यों फायदेमंद है अभी बताऊंगी। नेक्स्ट जो आपका रिडक्शन इन डायरेक्ट और कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज। अब भाई कॉमन सी बात है, अगर उन्होंने 50% क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दिए हैं तो रिमेनिंग के जो 30% क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, डायरेक्ट एंड कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्वियसली उनका वेटेज डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब आपको पता है क्या है, इसका मतलब अभी भी आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, लॉ बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में है कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन तो अब नहीं आएगा, तो रटने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट डेफिनेशंस या लॉस, तो आप गलत हो। अभी भी वो डायरेक्ट कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर में, बस उसका वेटेज थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, दैट इज वो 30% हो गए। लेकिन आपको प्रिपेयर वो भी करने हैं। पहले क्या था कि आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते थे, दैट इज द डायरेक्ट क्वेश्चंस ओनली। अब आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको थोड़े से कम मिलेंगे। डायग्राम्स बहुत ज्यादा डायरेक्टली बनाने के लिए आ जाते थे, आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन डायरेक्ट डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन थोड़ा कम मिलेगा। आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, किसी ना किसी एक क्वेश्चन में वो दे देगा, क्योंकि रिड्यूस हो गया है परसेंटेज, 30% हो गया है आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्रिपेयर नहीं करना है, आपको सब प्रिपेयर करके जाना है। बस आपको मैं इन्फॉर्म कर रही हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रादर देन आप बिल्कुल छोड़ करके चले जाओ। आपको कुछ बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि 50% भले कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, लेकिन 30% अभी भी वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि वो फिजिक्स की डेफिनेशन हो, केमिकल्स के लॉ हो, या फिर बायो के डायग्राम्स ही क्यों ना हो, आपको प्रैक्टिस जरूर करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपकी बात करूंगी नेक्स्ट पेपर पैटर्न की, तो वो है इंक्रीज इन 1 मार्कर क्वेश्चन। अब यहाँ पे खुद दिमाग लगाओ, मैंने अभी आपको बोला कि 50% मार्क्स कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को अलॉट कर दिए गए हैं, है ना, किए गए कि नहीं किए गए। और आपके जो सेक्शन ई के क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन ई के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके वो बाइफरकेशंस में आते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं। तो उसने क्या किया, 1 मार्क्स के वो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछ लेगा और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और एक आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इस तरीके से आपके 4 मार्कर क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन इंक्रीज हो गए हैं, जिनको हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बोलने लगे हैं। और
सेक्शन ई में तो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि आपके 1 मार्कर क्वेश्चन इंक्रीज हो चुके हैं, बट ये तो आपकी फायदेमंद वाली बात हुई, क्योंकि अब आपको इतने लंबे चौड़े आंसर लिख करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 वर्ड वाला आंसर या 1 लाइन आंसर भी लिख सकते हो आप इन 1 मार्कर क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, ये है कि 1 मार्कर क्वेश्चन इंक्रीज हो गए हैं। कैसे? आपके सेक्शन ई में जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 2 आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एक आपका 2 मार्क्स, इवन वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी सेक्शन डी में भी आपसे 1 मार्कर के क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप उसने तीन क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के दे दिए और एक क्वेश्चन उसने 2 मार्क्स का दे दिया, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस बन गए। तो इस तरीके से बाइफरकेशन उन्होंने कर दिया है सेक्शन ई एंड सेक्शन डी में। इवन सेक्शन बी और सेक्शन सी में भी ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जो एक एक लाइन के होंगे लेकिन उनका डिविजन 1 मार्क्स का ही होगा। तो ये आपके लिए फायदेमंद वाली बात है। अब आपको इतना लेंथी आंसर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करने की और टाइम वेस्ट करने की एज सच रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये आपके फायदेमंद वाली बात होती है। ये हो गया आपका तीसरा पैटर्न जो आपको इस बार चेंज देखने के लिए मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपको इसी तरीके से अपने सेक्शन ई और सेक्शन डी के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और इसका मतलब ये है कि आपको इन बिटवीन लाइंस में से भी पढ़ना पड़ेगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस आउट ना हो जिससे क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कोई गैस कर सकता है? नेक्स्ट है आपका मोर नंबर ऑफ इंटरनल चॉइसेस। आपको पता है इससे पहले जो आपके पेपर आ चुके हैं उसमें इंटरनल चॉइसेस काफी कम मिलती थी। इस बार आपको पेपर पैटर्न में एटलीस्ट 33% इंटरनल चॉइसेस मिल सकती हैं, डेफिनेटली मिल सकती है। और इस बार तो आपके सीबीएसई बोर्ड ने अपने सैंपल पेपर में साफ साफ मेंशन भी किया है। अगर आप स्निप्स देखोगे ना दोनों सैंपल पेपर की, तो अभी मैंने आपको बताया था कि देखो 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन था, उसी में ही उन्होंने देखा लिखा हुआ है एंड इंटरनल चॉइसेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 33% हैव बीन गिवन। ऐसा कोई बाइफरकेशन उन्होंने लास्ट ईयर के ना ही बोर्ड्स के पेपर में दिया था और ना ही सैंपल पेपर में दिया था। तो इस बार आपको इंटरनल चॉइसेस भर भर के मिल सकती हैं। इनकेस अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो अगर आपके पास इंटरनल चॉइस होगी तो आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपकी फायदेमंद वाली बात होने वाली है। ठीक है, तो इतना डरने की और घबराने की मेरे बच्चों से बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको लग रहा है इतना पेपर पैटर्न चेंज हो गया, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन इंक्रीज हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन रिड्यूस हो गए, 1 मार्कर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे। तो डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आप लोगों ने सबने मेरे साथ सेट सॉल्व किए थे, आप खुद देख सकते हो, भले उसमें सब में बाइफरकेशन था, सेक्शन ई में, डी में, बी में, सी में, लेकिन वो सारे क्वेश्चन कितने ईजी थे। आप सब लोगों ने मेरे सामने वो क्वेश्चन के आंसर किए थे। तो बस अपने आप पे भरोसा रखना है, सारे सेशंस को प्रॉपरली चेकआउट करना है। क्यों? क्योंकि देखो इतना पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो आपको हर जगह ये पेपर पैटर्न नहीं बताया गया होगा, तो आपको प्रॉपरली किसी ना किसी एक चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। आपको जिसके सेशंस पसंद आते हैं उसको देखिए, जो आपको ऐसे ही कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। हम भी आपको करवाते हैं, आपको हमसे पढ़ना है तो आप हमसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका फायदा होना चाहिए, हमारा मोटिव यही है। तो इसीलिए आज मैं ये सेशन लेकर के आई हूं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आपका इंटरनल चॉइसेस रहेंगी। तो ये चीज दिमाग में रखना कि इस बार भी आपको बोर्ड्स के पेपर में इंटरनल चॉइसेस मिल सकती हैं काफी, और उन्होंने तो इस बार परसेंटेज मेंशन कर दिया है, दैट इज द 33%। उसके बाद आप गेस कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे ना जो पढ़ते नहीं हैं उनके माइंड में आ जाता है कि हम चिट्स बना करके लेके जाएंगे, बट इस बार बिल्कुल पॉसिबिलिटी निल हो गई है। कैसे? आपके बोर्ड ने अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज कर दी है एग्जामिनेशन हॉल में, और ये मैं नहीं बोल रही हूं या ये स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, ये आपका बोर्ड का सर्कुलर आया था जो सितंबर 2024 के 25 सितंबर को आया हुआ है। ये सर्कुलर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है सीसीटीवी पॉलिसी के बारे में कि जिस भी स्कूल में वो सेंटर बनाएंगे एग्जामिनेशन का, वहां पे सीसीटीवी कैमरा वो जरूर लगाएंगे ताकि इंश्योर कर सके इतने सारे बच्चे 44 लाख स्टूडेंट्स आपके अपीयर होंगे क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड्स एग्जाम में। तो जो भी 8000 प्लस स्कूल्स फिक्स किए गए हैं उन सब में सीसीटीवी कैमरा की पॉलिसी लगेगी ताकि आपका कोई भी चीटिंग ना हो पाए, कोई भी अनफेयर मींस से आपका आंसर्स ना लिखे या फिर कोई भी अनफेयर मींस के थ्रू पास ना हो जाए। तो ये सब चीजें इंश्योर करने के लिए आपके सीबीएसई ने ये नई पॉलिसी निकाली है जो आपको इस बार के पेपर पैटर्न में और अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, अपने बोर्ड सेंटर में देखने के लिए मिलेगा।
तो प्लीज अब मेक श्योर जरूर करना कि आप लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हो। इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी, आपके लिए ही फायदा है, बट मेक श्योर कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। और बस इसी तरीके से फोड़ते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड एक चीज मैं आपको और बताना भूल गई, दैट इज अगर आप योद्धा हैं और सच में बोर्ड्स में फोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए हम लेकर के आए हैं योद्धा टेस्ट सीरीज। अभी मैंने आपको बताया कि 50% वेटेज हो गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का, जो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे बनाए हुए योद्धा टेस्ट सीरीज के साथ। यस एग्जैक्टली, यू हर्ड इट राइट। अब ये योद्धा टेस्ट सीरीज है क्या? कुछ नहीं है, आपको जाना है हमारे चैनल पे। जब आप YouTube पे विजिट करोगे, हमारे चैनल पे विजिट करोगे, तो आपको योद्धा टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। अब भाई ये योद्धा टेस्ट सीरीज है क्या, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं। अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करोगे, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो आपके चैनल के सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है, दैट इज योद्धा टेस्ट सीरीज का। ये टेस्ट सीरीज में जैसे मैंने बोला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट के, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, इवन हिंदी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल है। लुक, लिखा हुआ है साफ साफ, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और पता है कितने क्वेश्चंस हैं? हर एक सब्जेक्ट के 100+ क्वेश्चंस अवेलेबल है। मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके आपके पास 800+ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और कैसे? सिर्फ और सिर्फ मात्र 49 रुपीज में। मतलब इस टाइम पे अगर तुम एक सैंपल पेपर लेने जाओगे ना, 150 से नीचे का नहीं मिलेगा। और यहाँ पे तुम्हें ये योद्धा टेस्ट सीरीज मात्र 49 की मिल रही है, जहां पे तुम सारे के सारे जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, जितना जिसका वेटेज बढ़ गया है बोर्ड्स के एग्जाम में, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। जाओ परचेज करो, 49 रुपीज की है यार, बस इतने के तो तुम मोमोज खा लेते हो। और फोड़ो एग्जाम में। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। सेशन को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।